Hello students, welcome to our channel Study Basic 24/7. Today I am going to start a new series of maths which is very helpful for pre-board and board of class 10 ICSE. In this series, my first video is about GST, a very important topic. As you can see in the thumbnail, one chapter, one video, so that it understood only I have discussed most important questions of GST with you. So now let's start my very first questions, and the question is, find the amount of bill for the following intra-state transaction of goods and services. ठीक है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन क्या होता है? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन जब लगता है तो यहाँ पर SGST एंड CGST, आपको पता होगा कि SGST CGST इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में होता है और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में IGST लगती है। ठीक है, GST आप लोग डिटेल में अगर पढ़ना है आप लोगों को तो वीडियो पड़ा हुआ है, उस पर आप देख लीजिए जा करके प्लेलिस्ट में। फिलहाल यहाँ पर हम सिर्फ एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा चांस है आने के। ठीक है, तो देखिए जैसे कि दिया हुआ है MRP 12,000, 15,000, 9,500, 18,000, डिस्काउंट 30%, 20%, 30%, 40%, CGST 6, 9, 14, 2.5 ये दे रखा है। हमें सॉल्व करना है इसको, तो हम एक एक करके, आप इसको चाहो तो बॉक्स में बना करके कर सकते हो कि एक बॉक्स MRP का रख लो, एक डिस्काउंट, एक CGST का रख लो, एक डिस्काउंटेड प्राइस का रख लीजिए, फिर सेलिंग प्राइस का रख लीजिए, CGST, SGST, ऐसे आप इसको कई सारे बॉक्स बना करके आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करूंगा। देखिए यहाँ पे पहला दिया हुआ है 12,000, तो 12,000 को अगर मैं, जैसे कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है, तो अगर मैं उस पर डिस्काउंट लगाऊंगा 30%, तो वो क्या हो जाएगा 70% बचेगी ना। तो डिस्काउंटेड प्राइस अगर हम बोले, अगर हम कहें डिस्काउंटेड प्राइस पहली यानी 12,000, तो वो कितनी होगी? तो वो होगी 12,000 का 70%। ठीक है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 12 7 जा 84, 8400 हो जाएगा। ठीक है, 8400। इस पर GST CGST 6% है, तो जितनी CGST होगी वही SGST भी होगी। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप 6% सेपरेटली करिएगा। जब आप बनाएंगे उसमें बॉक्स बना लेंगे CGST SGST का अलग, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 12% निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल ही होंगे। अल्टीमेटली हमें जो टोटल अमाउंट ऑफ बिल, जो बिल का अमाउंट बनेगा उसमें CGST SGST दोनों इंक्लूड होकर आएगी। तो आप चाहे बाद में इसको CGST और SGST सेपरेटली निकाल के उसके बाद ऐड कर दीजिए, और या आप इसको, मैं यहाँ पर फिलहाल कैलकुलेशन को सिर्फ मैं ये दिखा रहा हूँ, स्टेप दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। बाकी आप लोग को मैंने बता दिया कि इस तरीके से वहाँ पर SGST CGST सेपरेटली निकाल करके ऐड कर देना है। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका जो 12% हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12 4 जा 48, 12 8 जा 96 और 4 100, तो 1008 हो जाएगा। यानी अगर हम ये कहें कि इस डिस्काउंटेड प्राइस का जो CGST इस पे देना पड़ेगा, या सॉरी टोटल GST जो देनी पड़ेगी वो 1008 रुपीज देनी पड़ेगी। ऐसे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है डिस्काउंटेड प्राइस अगर हम कहें 2 की, तो वो 15,000 है, उस पर GST कितनी, डिस्काउंटेड प्राइस कितनी है? 20% है, तो यहाँ पर हम 80% इसका निकाल लेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12,000 बचेगा। 12,000 पे GST 9%, तो इट मीन्स CGST 9 है और SGST भी 9 होगी, तो टोटल 18% हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? ये आएगा, देखिए 18 0 जा 0, 18 2 जा 36, यानी 2160। ऐसे ही डिस्काउंटेड प्राइस अगर हम 3 देखें, यानी 9,500, इस पर 30% डिस्काउंट है, तो आफ्टर डिस्काउंट जो हो जाएगा 70%। 70% आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 6650 हो जाएगा। इस पर जो GST है 14% CGST, तो 14% SGST भी हो जाएगी, इट मीन्स 28% ओवरऑल GST पड़ेगी। इसको आप सॉल्व करेंगे 18620, ठीक है, बाय 10, तो ये कैंसिल आउट करोगे तो 1862 GST हो जाएगी। लास्ट देखिए क्या है, डिस्काउंटेड प्राइस 4 देखिए तो कितना है? 18,000, जिसमें 40% ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ पर 60% इसका देखेंगे
तो ये 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ डबल 0, 18 6 जा 108 यानी 10,800। इस पर जीएसटी टोटल 5% लगेगी, ठीक है, ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। और 108 जा कितना होता है 540, तो ये जीएसटी आप टोटल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें बताना क्या है, टोटल जो हमें अमाउंट ऑफ बिल बताना है, तो हम पहले डिस्काउंटेड जो प्राइस है उसको हम ऐड कर लेते हैं, उसके बाद जीएसटी ऐड कर लेते हैं, उन्हीं दोनों का जो टोटल होगा वही अमाउंट ऑफ बिल होगा। तो देखिए यहाँ पर ये दे रखा है 8400 प्लस 12,000 प्लस 6650 यानी 6650 प्लस 10,800, ये हमारा क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंटेड प्राइस है। इसमें अगर हम जीएसटी ऐड कर दें, यानी अगर हम इसका टोटल देखें तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 37,850, और इसको ऐड करने पर कितना आएगा 5570 यानी 5,570। और इसको अब आप ऐड कर लेंगे तो टोटल जो हमारा अमाउंट ऑफ बिल बनेगा, जो अमाउंट ऑफ बिल जो होगा वो 43,420 हो जाएगा। तो आई एम श्योर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्टर पंकज टूक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैमिली एंड पेड ₹900 एज SGST। तो हमें एनुअल प्रीमियम पेड बताना है कि उसका जो फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम जो है वो कितना है इस पॉलिसी का, जबकि रेट ऑफ जीएसटी 18% है। तो आपको पता है कि SGST इन्होंने 900 दिया है, तो CGST भी 900 दिया होगा। तो टोटल इन्होंने जो पेड किया है एज आ जीएसटी होल जीएसटी तो 1800 पेड किया है, और उसका रेट कितना है 18%, और ये किस पे लगा होगा एनुअल प्रीमियम पे, एनुअल प्रीमियम पे। तो एनुअल प्रीमियम का 18% जो है यही तो इन्होंने दिया होगा एज अ जीएसटी। तो ठीक है, हम कर ले रहे हैं, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 100 आएगा, तो यहाँ पर एनुअल प्रीमियम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000। बहुत सिंपल सा, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन मुझे लगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम जानते ही हैं कोविड-19 की वजह से थोड़ा पेपर इजी भी हो सकता है, तो इजी बनेगा, तो कुछ ट्रिकी ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशरफ वेंट टू सी अ मूवी, he wanted to purchase a movie ticket for ₹80 as the ticket for ₹80 was not available. He purchased a ticket for ₹120 of upper class. How much extra GST did he pay for the ticket? GST for a ticket below ₹100 is 18% and GST for a ticket above ₹100 is 28%. यहाँ पर सीधा कहा गया है कि अशरफ मूवी देखने जाता है, वो पहले खरीदना चाहता है ₹80 का टिकट, लेकिन वो अवेलेबल नहीं रहता है, तो उसने वो क्या करता है 120 का अपर क्लास का टिकट लेता है, क्योंकि उसको मूवी देखनी है। लेकिन जो बिलो 100 है, अगर वो लेते टिकट तो उस पर 18% जीएसटी पेड करनी पड़ती, लेकिन अभी उनको 28% जीएसटी देनी पड़ेगी। तो हमें सिर्फ बताना है कि एक्स्ट्रा जीएसटी उसने कितनी दी, हमें इससे नहीं मतलब, टोटल से नहीं मतलब, सिर्फ एक्स्ट्रा जीएसटी कितनी दी। तो हम देखते हैं पहले पे वो कितनी जीएसटी देते, यानी अगर वो ₹80 का टिकट लेते तो इस पे जीएसटी कितनी होती, तो इस पर जीएसटी 18% लगती, ठीक है, क्योंकि ये बिलो 100 है। तो 18 8 जा कितना होगा 144, डबल जीरो मीन्स आप लिख सकते हो 14.4, 14.4 रुपीज इनको जीएसटी देना पड़ता अलग से, 80 प्लस 14.4। अभी इनको क्या है 120 का टिकट है, तो 120 पे 28% जीएसटी लगेगी, और ये जीएसटी जैसे इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 12 8 जा 96 एंड 12 2 जा 24 यानी 336 बाय 10, इट मीन्स 33.6 रुपीज देना होगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जीएसटी कितना देना होगा, क्योंकि पहले तो 14.4 जीएसटी देते ही, अब 33.6 देंगे, तो जो जीएसटी देंगे वो 19.2 रुपीज देंगे जीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया मिस्टर मलिक वेंट ऑन अ टूर टू गोवा, ही टूक अ रूम इन अ होटल फॉर 2 days at the rate of ₹5,000 per day. On the same day, his friend John also joined him. Hotel provided an extra bed charge ₹1,000 per day for the bed.
तो हाउ मच जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज बाय द होटल इन द बिल टू मिस्टर मलिक फॉर द बोथ द डेज, यानी दोनों दिनों का जो हमें टोटल जो जीएसटी चार्ज किया गया है वो बताना है। ठीक है, टोटल बिल नहीं बताना है, सिर्फ जीएसटी चार्ज किया गया वो बताना है। कहा क्या गया है कि मिस्टर मलिक गोवा गए तो वहां पे उन्होंने 2 दिन के लिए होटल बुक किया 5000 पर डे के अकॉर्डिंग, लेकिन उसी दिन उनके दोस्त का फोन आ जाता है और वो भी वहीं पे रुकना चाहता है, तो उन्होंने उसी रूम में एक एक्स्ट्रा बेड लगवा लिया और उसका जो होटल जो ओनर था उसने कहा कि 1000 पर डे आपको देना पड़ेगा, 2 दिन का है। तो पहले इनको कितना देना था, 5000 एक दिन का, 5000 एक दिन का, प्लस अब इनको क्या हो गया 1000 एक्स्ट्रा प्लस 1000 एक्स्ट्रा, इट मीन्स इनको अब टोटल 12000 देने हैं। ठीक है, 12000, तो टोटल 12000 देना है तो इसी पे तो जीएसटी लगेगी, तो इसकी जीएसटी लगा लेते हैं 28%। ठीक है, 28%, जीरो से जीरो कैंसल आउट हो गया, 3360, यही आपकी जीएसटी हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो जीएसटी चार्ज करेंगे, जीएसटी चार्ज बाय मिस्टर मलिक $3360। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीलर इन आगरा जो कि यूपी में है सप्लाई गुड्स सर्विस वर्थ ₹1000 टू अ डीलर इन झांसी, ये भी यूपी में है, तो इट मीन्स ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ। द डीलर इन झांसी सप्लाई द सेम गुड्स सर्विस टू अ डीलर इन मुंबई एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹600, assuming that the dealer in Mumbai is the end user of the product, इंपॉर्टेंट है एंड यूजर। तो हमें रेट ऑफ जीएसटी 12% दी गई है, जिसमें हमें बताना है पहला क्वेश्चन, इनपुट टैक्स फॉर द डीलर इन झांसी। ठीक है, देखो इनपुट टैक्स क्या होता है, तो इनपुट टैक्स जैसे हम कोई चीज जब परचेज करते हैं तो उसे हम इनपुट टैक्स बोलते हैं। आउटपुट टैक्स क्या होगा, जब हम कोई चीज सेल करते हैं, ठीक है, तो उसे हम आउटपुट टैक्स बोलते हैं। फिर तीसरा हमें बताना है नेट जीएसटी, तो नेट जीएसटी जो होती है वो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स होती है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, नेट जीएसटी। फिर चौथा हमको क्या बताना है, टोटल सीपी, यानी टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा मुंबई के लिए। तो पहला आंसर हम बताने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए आगरा के जो डीलर थे उन्होंने झांसी को बेचा, यानी झांसी के डीलर को बेचा कितने में, 1000 में। ठीक है, 1000 में इन्होंने बेचा। तो अब देखो आगरा के लिए तो ये आउटपुट टैक्स है, आगरा के लिए ये आउटपुट टैक्स होगा जो मिलेगा, लेकिन जो झांसी वाले के लिए होगा यही इस झांसी के लिए इनपुट टैक्स होगा, क्योंकि जो आगरा वाला है वो बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो उसके लिए तो वो आउटपुट टैक्स हो जाएगा। झांसी परचेज कर रहा है तो उसके लिए इनपुट टैक्स हो जाएगा। हमें बताना है इनपुट टैक्स फॉर द डीलर इन झांसी, तो इसी का जो 12% होगा। अब यहाँ पर देखिए इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ है, तो आपको क्या करना है, पहले 6% निकालना है। ठीक है, यानी कैंसल आउट कर दीजिए, इट मीन्स 60, दोबारा 6% निकालना है, यानी इसको आप एसजीएसटी बोल सकते हो, और एक सीजीएसटी निकलेगी, तो टोटल जो आएगा वो भी 60 आएगा, तो 120 रुपीज जो है ये इनपुट टैक्स होगा फॉर द डीलर इन झांसी के लिए। ये पहला आंसर हो गया। अब वो क्या कर रहा है, द डीलर इन झांसी सप्लाई द सेम गुड सर्विस डीलर इन मुंबई एट अ प्रॉफिट ₹600, झांसी से यानी जो कि यूपी में है मुंबई बेचा जा रहा है, यानी महाराष्ट्र, यानी इंटर स्टेट हो रहा है, तो यहाँ पर आईजीएसटी लगेगी। 600 प्रॉफिट यानी 1000 का जो सामान था वो अब 1600 में प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर 12% इसकी जीएसटी डायरेक्ट आईजीएसटी लगा देंगे, तो ये जो मिलेगा ये 12 6 जा 72 और यानी 192 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जैसे जो नेट जीएसटी है ये लगती है, ये हमेशा प्रॉफिट पे होता है। ठीक है, ये हमेशा प्रॉफिट पे, देखिए यहाँ पे 1000 था तो 1000 पे 12% जीएसटी 120 थी, यहाँ 600 इंक्रीज हुआ तो वही आपका देखिए 600 का 12% 72, तो वही आपका टोटल टैक्स भी इंक्रीज हुआ है। तो आउटपुट टैक्स अगर देखा जाए झांसी के लिए, तो क्योंकि यहाँ पर इसने झांसी वाले ने सेल किया है, तो उसके लिए 192 हो जाएगा। फिर इसी से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि अब झांसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया, नेट जीएसटी, और नेट जीएसटी मैंने क्या बताया कि देखो नेट जीएसटी जो झांसी के लिए आउटपुट टैक्स क्या था 192 और इनपुट टैक्स 120, तो इट मीन्स नेट जीएसटी 72 रुपीज हो जाएगी। सिंपल सा आंसर 72 हो जाएगा। ठीक है,
लास्ट में क्या पूछा गया, टोटल सीपी फॉर द डीलर इन मुंबई। तो देखिए 1600 रुपीज का उसने क्या किया, उसको कॉस्ट है उसका, तो 1600 तो ये हो गया मुंबई वाले को लिए, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, 192 रुपीज जीएसटी पेड किया, तो उसको जो टोटल कॉस्ट देनी पड़ेगी वो 1792 यानी 1792 रुपीज पेड करना पड़ेगा। आई एम श्योर ये भी एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, अनमोल वेंट टू शॉप बाय अ बाइसिकल कॉस्टिंग रुपीज 12,544, the rate of SGST is 6%. He asked the shopkeeper to reduce the price of the bicycle to such an extent so that he had to pay rupees 12,544 inclusive GST यानी प्लस GST को ऐड करने के बाद 12,544 की उसको टोटल कॉस्ट देनी पड़े, ठीक है। तो हमें बताना है फाइंड द डिस्काउंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार लगा दे रहा हूँ। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है CISC का, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिए। प्री बोर्ड बोर्ड दोनों में पूछा जाता है अक्सर ये क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कहा गया कि 12,544 जो है लिस्ट प्राइस है, और जो इसकी जो टोटल GST जो पड़ेगी वो 12% है, ठीक है। यानी SGST 6% है तो CGST भी 6% हो जाएगा, मतलब कि ओवरऑल 12% आपको GST देनी है। जिसमें यह कहा गया कि यानी जो शॉपकीपर से जो कस्टमर कह रहा है कि आप मुझे इतना डिस्काउंट दे दीजिए कि डिस्काउंटेड प्राइस प्लस GST दोनों को ऐड करने के बाद मुझे 12,544 रुपीज ही देना पड़े, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या करना है, आप मान लीजिए कि डिस्काउंटेड प्राइस जो आपने यानी डिस्काउंट जो आपने दिया वो X रुपीज दिया है, ठीक है। तो जो डिस्काउंटेड प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12,544 माइनस X हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे क्या है जी, अब ये अपने आप में क्योंकि ये सेलिंग प्राइस हो गई तो ये कह सकते हो कि अपने आप में ये 100% हो गया। इस पे GST 12% लगेगी, ठीक है। GST मैं डायरेक्ट 12% निकाल दे रहा हूं यहाँ पर, और 12% का क्या कि आपको पता है कि जो डिस्काउंट होता है वो माइनस होता है और जो GST होगी वो प्लस होगी। तो ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है इसका 112% ही तो कितना होगा, यही तो टोटल हो जाएगा 12,544। बस यही कस्टमर कह रहा था, इसी के अकॉर्डिंग मैंने इक्वेशन बना दी और यही अब आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 428 जा 112 होगा, 425 जा जो आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि कैलकुलेशन को कैसे आसान की जा सकती है। आप चाहते तो 4 से डिवाइड नहीं करते तब भी आंसर आ जाता। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 28 है, इसको आप सॉल्व करिए। देखिए 28 इंटू 12,544 माइनस 28x ऐसे लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर 25 इंटू 12,544 इसको आप ऐसे लिखा रहने दीजिए। सॉल्व इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा, आप माइनस 28x को उधर ले जाएंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय जो इधर है ये ले आइए, तो 28 इंटू 12,544 माइनस 25 इंटू 12,544 इज इक्वल टू 28x, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 12,544 दोनों तरफ है यानी कॉमन है, तो मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ। 12,544 ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 28 और इधर क्या बचेगा माइनस 25, ठीक है, इक्वल टू 28x। अब ये हो जाएगा 12,544 इंटू 3 इज इक्वल टू 28x। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो x की जो वैल्यू आएगी वो 544, यानी जो कस्टमर को डिस्काउंट देना है यानी वो 544 डिस्काउंट देना है, और उसके बाद अगर हम GST इंक्लूड करेंगे तो 12,544 रुपीज की वो जो बाइसिकल है वो पड़ेगी, उसकी कॉस्ट टोटल कॉस्ट जो है इंक्लूसिव GST वो पड़ेगा 12,544 आफ्टर डिस्काउंट 544। तो आपका आंसर जो होगा वो 544 होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेस प्राइस ऑफ एक्टिवा 50 रुपीज 42,000, इंश्योरेंस कवर प्रीमियम इज 10% of the base price and rate of GST is 28% on the Activa and 18% on the insurance premium। तो हमें बताना है टोटल SGST, ध्यान से समझिएगा SGST पूछा गया है, टोटल GST नहीं पूछा गया है।
टोटल अमाउंट द बायर हैज टू पे फॉर इट, यानी एक्टिवा को लेने के लिए उसको टोटल कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे ये हमें बताना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, 42,000 हमें पता है बेस प्राइस है एक्टिवा का, पहले इस पे जीएसटी लगेगा, वो भी एसजीएसटी कितना लगेगा, तो 14% लगेगा। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसल आउट कर दिया, 14 जीरो जा जीरो, 14 टू जा 28, 14 फोर जा 56, 56 एंड 2 58, 5,880 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये एसजीएसटी आई है, इतनी ही सीजीएसटी भी होगी। उसके बाद मैंने देखा कि जो कवर प्रीमियम है वो बेस प्राइस का 10% है, तो मैंने लिखा 42,000 10%। अब आप इसको सॉल्व करके इंश्योरेंस कवर प्रीमियम लिख के उसके बाद उस पर जीएसटी लगाए, या आप डायरेक्ट ऐसे लिखा रहने दीजिए और इसका जो 18% लगना है इंश्योरेंस पे, तो उस पर आप क्या करोगे, एसजीएसटी उसकी कितनी हो जाएगी, 9% हो जाएगी। यहाँ इस जीरो से जीरो को कैंसिल कर दीजिए, इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल आउट कर दीजिए, जो बचेगा 42 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टू जा 18 होता है, 9 4 जा 36 एंड 1 37, तो टोटल जो जीएसटी हो जाएगी 378 हो जाएगी इसकी। तो आप दोनों को ऐड करिए तो 5880 प्लस 378, तो ये हो जाएगा आपका 8 8 7 15 8 3 11 1 12 एंड 6,258 रुपीज हो जाएगा। ये सिर्फ एसजीएसटी होगा। ठीक है, यानी पहला आंसर आपका 6,258 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो 42,000 तो आपको देना है एक्टिवा के लिए, 10% इसका 10% जो होगा 4200 होगा, वो देना है इंश्योरेंस के लिए, और जो टोटल जीएसटी जैसे ये एसजीएसटी है इतनी ही सीजीएसटी होगी, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा वो 12,516 हो जाएगा। यानी जो टोटल जीएसटी, यानी इसमें एक्टिवा की प्लस इंश्योरेंस दोनों की जीएसटी इंक्लूड होकर के इतनी आपको जीएसटी देनी पड़ेगी, 12,516। ठीक है, 12,516 आपको ये टोटल जीएसटी। तो अब यहाँ पर इसको जब आप ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 58,716, 58,716, ये आपका आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर। तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जीएसटी में फिलहाल क्योंकि 2 ही एक्सरसाइज हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, और मुझे लगता है इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सेक्शन ए सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है। अच्छे क्वेश्चन है तो आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिए, और अगर आप लोगों को समझ में आया है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर भी करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।